जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने वैकेशन टाइम में अपनी पढ़ाई को निरंतरता से कर ही रहे होंगे। और हमारी जो नरेशन की क्लास फर्स्ट थी उसको आपने देख ही लिया होगा। और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो पहले नरेशन की क्लास फर्स्ट को देखेंगे, उसके बाद नरेशन की क्लास 2 है आज, इस क्लास को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने सुबह मॉर्निंग में बोल दिया था, जो मैंने सुबह 3 बजे वीडियो को शूट किया था, रिकॉर्डेड वीडियो को, कि आज 24 है और 24 की शाम को ही मैं नरेशन की क्लास 2 लेकर आऊँगा। तो आज शाम के टाइम पर कि हमारी 24 को ही नरेशन की क्लास 2 है। नरेशन क्लास 2 केवल वही बच्चे इस क्लास को देखें जिन्होंने क्लास 1 को देखा है। और मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, नोट्स बनाने के साथ साथ उसको कॉपी पेन लेकर बैठें और धीरे धीरे उसको वीडियो को पुश करते हुए लिखते चलें। आपका पढ़ना बेकार रहेगा। आप वीडियो को इस तरह से देख रहे हो, आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो वो बेकार है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में हमने आपको बताया था अबाउट द नरेशन के बारे में, और नरेशन के टाइप बनाए थे, नरेशन के काइंड्स बताए थे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और फिर डायरेक्ट स्पीच के पार्ट किए थे। फिर हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये सब बताया था। ठीक है, तो आइए अब वहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा को। तो देखिए, हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के मेन पॉइंट क्या क्या हैं, तो लिखेंगे उसका पहला पॉइंट होता है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट के बाद कॉमा लगाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हो जाता है रिपोर्टेड पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच को इनवर्टेड कॉमा में रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, स्पीकर ऑफ स्टेटमेंट। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, स्पीकर ऑफ स्टेटमेंट। एंड थर्ड पॉइंट, जो स्पीकर ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो ये भी हमारा पॉइंट है कि स्पीकर के स्टेटमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अजय सेज टू मीरा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, राजू bought a pencil। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच पार्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। थर्ड पॉइंट, स्पीकर का
स्पीकर कौन है? राजू, सॉरी अजय। अजय कहता है किससे? मीरा से। क्या कहता है कि राजू ने एक पेंसिल खरीदी। तो स्पीकर का स्टेटमेंट ये है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। तो राजू, एनीवे, चाहे कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई अदर वर्ड्स हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो ये क्या थे? डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु थे। फटाफट आप इनको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसे रफ करता हूं। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम। तो आप हेडिंग डालेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके बिना कुछ नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेशन केवल वही स्टूडेंट्स देख सकते हैं, वही उन्हीं स्टूडेंट्स के समझ में आएगा जिनका टेंस, जिनका सेंटेंस एकदम अच्छा हो, वरना बाकी सब तो देखते रहो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर और अच्छी बात है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम क्या है? तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में आए कॉमा व इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, कॉमा व इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। सही बात है भाई, हटा देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कंजंक्शंस, दैट हो सकता है, इफ या वेदर हो सकता है, ये WHETHER, इफ या वेदर हो सकता है या टू हो सकता है, और भी एक्स्ट्रा हैं तो वो आ सकते हैं। कंजंक्शन इसका प्रयोग हो सकता है, देखो दैट कहाँ लगाते हैं? असर्टिव में लगाते हैं। इफ या वेदर कहाँ लगाते हैं? इंटरोगेटिव यस टाइप में लगाते हैं। टू का लगाते हैं? इम्परेटिव में लगाते हैं, ठीक है। और बाकी भी दिखाएंगे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन आई तथा प्रॉपर नाउन, फर्स्ट पर्सन आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाओगे तो फर्स्ट पर्सन आई को छोड़ देना और प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में आता है या आएगा का या यूज होगा, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। लिखिए जल्दी। हमारे रूम में एसी नहीं है भाई, आप कहेंगे पसीना तो ये तो बहेगा ही। गर्मी आए तभी तो पता चलेगी कि हाँ गर्मी है। 4 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय
इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वर्ब, वर्ब, टेंस, प्रोनाउन तथा को हटाओ, नियरनेस, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, पोजीशन में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। फटाफट आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ऑब्वियसली हटा देते हैं, सीधी सी बात है। कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर, नो, टू, टू का यूज होता है, सीधी सी बात है, आपने देखा होगा। फर्स्ट पर्सन आई होता है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई को छोड़ दो और प्रॉपर नाउन क्या क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान हो, आदि के नाम का बोध होता है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। आपको पता होगा किसी स्थान का नाम का फर्स्ट लेटर किस में आता है, कैपिटल लेटर में आता है। और किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसका फर्स्ट लेटर किस में आता है, कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई हो और प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में आएगा। जब आप उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे ना, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। कब होगा, जब प्रॉपर नाउन ना हो और फर्स्ट पर्सन आई ना हो। अगर ये दोनों है तो ये कैपिटल लेटर में आएंगे। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वर्ब में परिवर्तन मिलेगा। से का से हो जाएगा, सेज का सेज का सेज टू का टेल, विल से का विल से और विल से टू का विल टेल, इस तरीके से परिवर्तन मिलेगा। टेंस में परिवर्तन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, इस तरीके से। प्रोनाउन में परिवर्तन क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हो तो उसे किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। प्रोनाउन परिवर्तन ये होता है। नियरनेस ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दोस को दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दोस कर देते हैं। और पोजीशन क्या रहती है, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन ये होता है, ये एक टाइम है, मतलब जो समय की निकटता सूचक प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को ही हम नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन कहते हैं। और उनको हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। फटाफट आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। हेडिंग डालेंगे वर्ब में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन। तो कॉलम बना लेंगे पहले दो, उसके बाद मैं बताते चलूंगा। डायरेक्ट स्पीच, एक तरफ डायरेक्ट स्पीच और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से हो तो से का से ही रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो तो सेज का सेज ही रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब से टू हो तो टेल हो जाता है। सेज टू हो तो टेल्स हो जाता है।
सैड हो तो सैड हो जाता है, और सैड टू हो तो टोल्ड हो जाता है। विल से हो तो विल से का विल से ही रहता है। लिख रहे हो? विल से टू को विल से टू सॉरी विल से टू को विल टेल। फटाफट नोट कीजिए इसे या स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो रे जल्दी, थोड़ा ऑफलाइन वाली फीलिंग ले लो। ऑफलाइन में यही बोलते हैं भाई। बस काफी है। तो वर्ब में परिवर्तन, अब हेडिंग डालेंगे, नहीं वर्ब में परिवर्तन ही चलेगा। तो से का से ये सब लिख लिया होगा। से का सेज का सेज, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स। अरे यार एक मिस्टेक कर दी, चलो कोई बात नहीं, बताऊंगा। देखिए इधर गलत मिटा दिया। अब थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देके देखो, इधर देख लिया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। से हो, सेज हो, से टू हो और सेज टू, चारों किसमें है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट, चारों किसमें? प्रेजेंट। अगर से आ रहा है तो से पहले क्या होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। से जा रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। से टू आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। सेज टू आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ए एस, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब में एस ए एस नहीं लगाते हैं। उस चीज़ को आप यहाँ थोड़ा नोटिस करते रहना, ठीक है? विल से या विल से टू, ये क्या बवाल है? ये फ्यूचर बवाल है, फ्यूचर। और थर्ड सैड, सेड टू, और ये क्या है? ये सब पास्ट है। ये क्या है? पास्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट हो जाता है। और विल के बाद वर्ब फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। विल प्लस से, विल से, ठीक? ये बताना था। तो हेडिंग आपकी वर्ब में परिवर्तन चली रही है। अब देखिए, अब रूल नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। एक तरीके से लिखेंगे, अच्छे तरीके से नोट बनाते रहना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है? क्योंकि ये आपको काम देंगे बहुत ज़्यादा। आफ्टर 12th भी ये काम आएंगे। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो वहाँ भी ये काम आएंगे। आप मेरी बातों में बिलीव कीजिए, क्योंकि मुझे आज भी शायद मेरे पास 12th क्लास के जो नोट्स थे 4 से 5 साल तक रहे थे 12th क्लास के नोट्स। तो मैं पढ़ा था, मेहनत की थी। तो यही चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। ग्रामर चेंज नहीं होती है, ग्रामर चेंज नहीं होगी। चेंजिंग सिर्फ रीडर हो सकती है, हिंदी हो सकती है, बाकी सब सेम का सेम रहेगा, ठीक है? तो आप ध्यान से अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होंगे, ठीक है? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे लिखो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब रिपोर्टिंग हो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सेड आ गया, सेड टू आ गया तो परिवर्तन लाजमी है, परिवर्तन सुनिश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, देखिए, द विलेजर्स से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द विलेजर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अजय इज अ वर्कर, अजय इज अ वर्कर। गांव वाले ने कहा अजय कौन है? एक मजदूर है। किसमें? प्रेजेंट में। रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, ज्यों का त्यों, केवल कंजंक्शन दैट। द विलेजर्स से दैट, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर, कैपिटल लेटर, अजय इज अ वर्कर। देखिए दूसरा, माई फादर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई फादर सेज मीरा इज अ गुड बॉय, मीरा इज अ गुड बॉय। हट यार, माई फादर says that, why? प्रेजेंट या फ्यूचर में? अभी प्रेजेंट के चल रहे हैं। मीरा इज अ गुड गर्ल, नो चेंज, मीरा इज अ गुड गर्ल, यानी रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, दैट मीरा इज अ गुड गर्ल। एंड थर्ड, रवि says to, रवि says to श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रवि says to श्याम अंशु has bought an umbrella, अंशु हैज बॉट एन अम्ब्रेला। रवि ने श्याम से कहा अंशु हैज बॉट एन अम्ब्रेला। सेज टू का क्या हो जाएगा? मैंने लिखाया था सेज टू का टेल्स, रवि टेल्स श्याम, रवि टेल्स श्याम दैट, प्रॉपर नाउन अंशु, अंशु हैज बॉट एन अम्ब्रेला। सभी एग्जांपल लिखने हैं आपको, क्योंकि मैंने जितनी भी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्क कराई थी सभी के एग्जांपल दूंगा, चाहे विल से हो चाहे विल से हो या विल से टू हो, सबके एग्जांपल देंगे। देखो अभी से आ गया, सेज आ गया, सेज टू आ गया, अब सेज टू आएगा, फटाफट आप नोट कीजिए। इसको मिटा देता हूं। The teachers said to the students, the teacher said to the students, the teacher said to the students, कहा कि क्या एग्जाम्पल लेते हैं, अजय's फादर, अजय के
पिताजी इज अ गुड डॉक्टर। अध्यापकों ने छात्रों से कहा कि अजय के पिताजी कौन है, एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो द टीचर, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। द टीचर से टू को क्या हो जाएगा, टेल। द टीचर टेल द स्टूडेंट्स दैट Ajay's father is a good doctor. देखिए नेक्स्ट, राम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम विल से अजीत वेंट टू आगरा। तो राम विल से दैट अजीत वेंट टू आगरा। एक और लिखिए, द प्रिंसिपल छोड़ो, द हेडमास्टर will say to the headmaster will say to the students the peon rung the bell। ये फुल स्टॉप जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। देखिए द हेडमास्टर विल टेल the students that the peon rung the bell। तो असेंटिव सेंटेंस की प्रेजेंट और फ्यूचर वाली रिपोर्टिंग वर्क कंप्लीट हो चुकी है। कल हम रिपोर्टिंग वर्क हम सेट पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम टेंसों में परिवर्तन होगा, किस तरीके से टेंसों में परिवर्तन होता है, किस तरीके से प्रोनाउन परिवर्तन होता है। ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे लगातार मेहनत करते करते 8 या 9 लेक्चर्स में हम डायरेक्ट नरेशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरा आप सब लोगों से ये कहना ये है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, अन्यथा आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार है, मेरा यहाँ पसीने में नहाना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।